बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। साल अव्वल के उर्दू लेक्चर में खुशामदीद। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा जो मौजू है वो है शेरी इस्तिलाहात। शेरी इस्तिलाहात का हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में एक हिस्सा पढ़ा। आज हम उसके दूसरे हिस्से काफ़िया और रदीफ़ पर जो है वो बात करेंगे। तो पहले चलते हैं काफ़िया की तरफ। काफ़िया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ कफ़ा से मुश्तक़ और जिसकी जमा है कवाफ़ी। लुग़वी मानी पीछे आने वाला, पै दर पै आने वाला। इस्तिलाही मानी ऐसे हम वज़न अल्फाज जो पाबंद नज़म, गज़ल या कसीदा के पहले शेर के दोनों मिसरों जबकि बाकी शार के सिर्फ दूसरे मिसरे में इस्तेमाल हों काफ़िया कहलाते हैं। यानी हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो शाराना कलाम के अंदर जिनको इस्तेमाल में लाया जाता है उन्हें हम काफ़िया कहते हैं। तो जैसा कि हमारे पास लफ्ज़ खाक, नाक, चाक, ये तमाम अल्फाज जो हैं ये काफ़िया हैं। अगरचे ये अपने मफ़हूम और मतलब के लिहाज से जो है वो एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन वज़न के लिहाज से ये एक जैसे हैं। अब हम जो है वो आगे शायर की तरफ चलते हैं। हमारे पास हमारे सिलेबस में जो हैदर अली आतिश की दूसरी गज़ल है उसके हमने जो है वो दो शेर यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें एक मतला है और एक उसका दूसरा शेर है कि ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, पयाम बर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़ुबाने गैर से क्या शराए आरज़ू करते। तो अज़ीज़ तलबा, इन इशार के अंदर जो है वो हमारे पास रूबरू और गुफ्तगू ये काफ़िया है, यानी वज़न के लिहाज से ये एक जैसे हैं और मतले के अंदर मतले के दोनों मिसरों में इस्तेमाल हुए हैं, इसे हम काफ़िया कहते हैं। मतला के बाद जो दूसरा शेर है उसमें जो दूसरे शेर का दूसरा मिसरा है उसमें आरज़ू लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि हम ऊपर से अगर पढ़ें तो रूबरू, गुफ्तगू और आरज़ू जो है ये वज़न के लिहाज से एक जैसे अल्फाज हैं और हम उर्दू ग्रामर के अंदर इसे काफ़िया कहते हैं। आगे चलते हैं काफ़िया से मुतालिक चंद अहम नुकात। अजीज तलबा, नंबर एक, काफ़िया हमेशा रदीफ से पहले आता है। काफ़िया हमेशा एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है, यानी काफ़िया जो है वो हमेशा रदीफ से पहले आएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूबरू और गुफ्तगू इसके साथ जो आगे लफ्ज़ करते हैं ये हमारे पास रदीफ है और इससे पहले जो अल्फाज हैं हम वज़न वो काफ़िया है। काफ़िया हमेशा एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है, यानी काफ़िए में अल्फाज की जो तादाद है वो एक है। इसके बाद है कि काफ़िए के बगैर गज़ल नामुमकिन है। अजीज़ तलबा, ये बहुत अहम पॉइंट है कि काफ़िए के जो बगैर है वो गज़ल या कोई और शाराना कलाम नहीं कहा जा सकता। रदीफ के बगैर तो जो है वो गुजारा हो जाता है, लेकिन काफ़िए के बगैर जो है वो गज़ल, पाबंद नज़म या कसीदा नहीं बनता। उसके बाद आगे चलते हैं कि काफ़िए के अल्फाज गैर मुस्तकिल होते हैं, यानी बदल बदल कर आते हैं कि काफ़िए के जो अल्फाज हैं वो गैर मुस्तकिल होते हैं, एक जैसे नहीं होते। सिर्फ वज़न या आवाज़ के लिहाज से जो है वो एक जैसे होते हैं, बाकी वो अपने मफ़हूम या मायने के लिहाज से एक जैसे नहीं होते। इसके अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, रदीफ की तरफ, कि रदीफ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके जो है वो लुग़वी मानी है पिछला सवार, घोड़े पर सवार के पीछे बैठने वाला, यानी घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। इस्तिलाही मानी पाबंद नज़म, गज़ल या कसीदा के पहले शेर के दोनों मिसरों में, जबकि बाकी शार के हर दूसरे मिसरे में काफ़िया के बाद बार बार
दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। अजीज तलबा, यानी काफिये के बाद ऐसे अल्फाज जो पाबंद नज़म, गज़ल या कसीदे के अंदर जो है वो बार बार यूं के तूं दोहराए जाएं, उनको हम रदीफ कहते हैं। जैसा कि हमारे पास जो है वो मिसाल है कि मिसाल में हमने जो है वो पहले इशार पढ़े थे कि ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। तो इसको हमने आगे लिखा है कि ये जो करते करते है ये हमारे पास रदीफ आई है। और इसके दूसरे शेर में कि जैसा कि मैंने कहा कि मतला के दोनों मिसरों में और जो उसके बाद में आने वाले इशार हैं बिल तरतीब, उनके हर शेर के जो है वो दूसरा जो मिसरा है उसमें रदीफ आती है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास दूसरा शेर है इसका, तो इसमें जो है वो दूसरे पहले मिसरे में तो रदीफ और काफिया नहीं है, और दूसरे मिसरे में जो है वो यानी काफिये के बाद हमारे पास रदीफ है कि आरजू गुफ्तगू और रूबरू काफिया है, और इसके बाद जो है वो करते जो है वो रदीफ है। तो अजीज तुलबा, इसके बाद हम जो है वो रदीफ के चंद आम जो नुकात हैं उन पर जो है वो बहस करते हैं कि जिस शायराना कलाम में रदीफ ना हो तो उसे गैर मुरद्दफ कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी गज़ल कि जो रदीफ के बगैर हो और सिर्फ उसमें जो है वो काफिये का इस्तेमाल हो, उसे जो है हम जो है वो गैर मुरद्दफ गज़ल कहते हैं। तो जिस गज़ल या पाबंद नज़म या किसी और शायराना कलाम के अंदर जो है वो अकेले काफिये का इस्तेमाल हो और रदीफ का भी, काफिये का भी इस्तेमाल हो और रदीफ का भी इस्तेमाल हो, तो हम उसे मुरद्दिफ कहते हैं। यानी अगर गज़ल के अंदर काफिया भी होगा, रदीफ भी होगा, तो हम उस गज़ल को मुरद्दिफ गज़ल कहेंगे। अगर रदीफ नहीं होगा तो फिर हम उसे गैर मुरद्दिफ कहेंगे। इसके बाद है कि रदीफ होने की सूरत में ऐसे कलाम को हम मुरद्दिफ कहते हैं। रदीफ की तादाद मुतय्यन नहीं है। अजीज तुलबा के रदीफ जो है वो एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकती है, लिहाजा रदीफ की जो तादाद है वो मुतय्यन है नहीं है। उसके बाद अगला इसका पॉइंट है कि रदीफ के बगैर कलाम कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि काफिया जो है वो किसी भी गज़ल या पाबंद नज़म या किसी और शराना कलाम के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर गज़ल नहीं कही जा सकती। काफिया जो है वो हमेशा जो है वो कलाम की खूबसूरती में इजाफा करता है और उसमें मौसीकियत पैदा करता है, तरन्नुम पैदा करता है, लिहाजा काफिया ज़रूरी होता है और रदीफ के बगैर गुजारा हो सकता है, काफिये के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। उसके बाद है कि रदीफ के बगैर कलाम जो है वो कहा जा सकता है। नंबर 4, रदीफ हमेशा काफिये के बाद आती है। रदीफ के अल्फाज मुश्किल होते हैं, यानी जो अल्फाज जूं के तुम बार बार दोहराए जाते हैं और उनकी बनावट और उनके मफ़हूम में जो है वो कोई तब्दीली नहीं होती, तो ऐसे अल्फाज को रदीफ कहते हैं। तो अजीज़ तुलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।